आज मुझ पर लगे एक एक झूठे आरोप का जवाब। आज मुंहतोड़ जवाब भारतीय जनता पार्टी के विवादास्पद सांसद निशिकांत दुबे का, जिसने मेरे बारे में संसद के अंदर खड़े होकर झूठ बोला। और यह व्यक्ति जो है संसद के संरक्षण में यह सब झूठ बोल सकता है, वो जानता है कि उसमें हिम्मत नहीं है कि वो बाहर आके उसी बात को दोहराए। आज एक एक आरोप का जवाब। मेरे बारे में कहा जा रहा है कि मैं चाइनीज एजेंट हूं। मेरे बारे में यह भी कहा जा रहा है कि मैं न्यूज क्लिक का मालिक हूं। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट में यह कहा गया है कि एक बिजनेसमैन नेविल रॉय सिंघम वो न्यूज क्लिक को फंड करते हैं और उसको लेकर यह तमाम विवाद है। आज मैं चुनौती देता हूं, न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट में बताओ कि अभिसार शर्मा का नाम कहां है। चुनौती देता हूं, बताओ। आधे अधूरे दस्तावेज पेश करने से तुम्हारा झूठ सच नहीं हो जाता है। समझे मिस्टर निशिकांत दुबे? सबसे पहली बात दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर यह है निशिकांत दुबे। इनकी डिग्री को लेकर जबरदस्त विवाद है। पर्सनली भी इनको लेकर ढेरों विवाद है, मगर मैं उस पर नहीं जाना चाहूंगा। यह व्यक्ति पहले राज्यसभा में और उसके बाद लोकसभा में मेरा नाम लेता है और उसके साथ दो महिला पत्रकारों के नाम भी जोड़ता है, रोहिणी सिंह और स्वाति चतुर्वेदी। वो हमारे बारे में कहता है हम टुकड़े टुकड़े गैंग हैं, चाइनीज एजेंट है और न जाने क्या क्या। झूठ नंबर एक यहीं पकड़ा जाता है दोस्तों। सबसे पहली बात, रोहिणी सिंह और स्वाति चतुर्वेदी दोनों ही न्यूज क्लिक से बिल्कुल भी नहीं जुड़े हुए हैं। इन्होंने आज तक न्यूज क्लिक के लिए कोई आर्टिकल नहीं लिखा, कोई प्रोग्राम नहीं किया। तो आखिर ऐसे में क्यों निशिकांत दुबे ये बात संसद के अंदर कह रहे हैं? और मैं चुनौती देना चाहता हूं माननीय डिग्री दुबे को कि अगर हिम्मत है तो संसद के बाहर इन्हीं आरोपों को दोहराओ। तुम जानते हो कि तुम ये तमाम बातें नहीं कह सकते, और तुम ये बातें इसलिए नहीं कह सकते हो क्योंकि तुम जानते हो कि ये बातें झूठी हैं। संसद के अंदर बैठकर तुम्हें विशेषाधिकार मिला हुआ है, प्रिविलेज मिला हुआ है, और उस प्रिविलेज का गलत इस्तेमाल तुम कर रहे हो। मगर आज मैं इनके एक एक झूठ का पर्दाफाश करने वाला हूं। सबसे पहले, न्यूज क्लिक जो कंपनी है उसके साथ मैं 2018 के अंत से जुड़ा हुआ हूं और उनके साथ मुझे करीब 4.5 साल हो चुके हैं। क्या मैं न्यूज क्लिक का एम्प्लॉई हूं? जी नहीं। मेरा कॉन्ट्रैक्ट साफ तौर पर कहता है कि मैं न्यूज क्लिक का एम्प्लॉई नहीं हूं, मैं न्यूज क्लिक का कंसल्टेंट हूं, कंट्रीब्यूटर हूं। इसका अर्थ क्या हुआ कि न्यूज क्लिक के बोर्ड में कौन बैठता है, न्यूज क्लिक क्या फैसला करता है, न्यूज क्लिक की कहां से फंडिंग होती है, उसमें मेरी कोई भूमिका नहीं है। तो फिर यह झूठ क्यों फैलाया जा रही है भारतीय जनता पार्टी प्रायोजित मीडिया द्वारा कि न्यूज क्लिक मेरा है? मैं न्यूज क्लिक में कंसल्टेंट हूं, कंट्रीब्यूटर हूं। तो तुम्हारा झूठ एक बार फिर पकड़ा जाता है। झूठ नंबर 3 दोस्तों, यह आंकड़ा दिया जा रहा है और आप देख सकते हैं, इसको कल रिपब्लिक न्यूज ने भी चलाया और इसका जिक्र प्रकाश जावड़ेकर ने किया है। जी हां, वो प्रकाश जावड़ेकर जो एक जमाने में सूचना और प्रसारण मंत्री हुआ करते थे, वो प्रकाश जावड़ेकर जिसके बारे में रिपब्लिक के संपादक ने शब्द का इस्तेमाल किया था उनके वो वायरल व्हाट्सएप चैट्स में, जिन्हें अर्नब ने नाकारा तक बता दिया था। आज प्रकाश जावड़ेकर की इतनी दुर्गति हो गई है कि उसी रिपब्लिक न्यूज का हवाला दे रहे हैं। और ये रिपब्लिक न्यूज क्या कह रहा है? कैश फॉर न्यूज मनी। नेविल रॉय सिंघम से मिलते हैं 38 करोड़ और ये पैसे जाते हैं अलग अलग लोगों में, और इसमें मेरा नाम लेकर बताया गया कि मुझे 45,69,000 रुपए मिले हैं। 45,69,000 रुपीज। पहले तो जो लोग ईडी का हवाला दे रहे हैं वो ये बताएं कि ये आंकड़ा तुम्हें मिला कहां से, और ये जो 45,69,000 रुपए मुझे मिलते हैं तुम लोगों के हिसाब से, वो क्या 1 साल में मिले हैं, 4 साल में मिले हैं, या 1 महीने में मिले हैं? इन लोगों की बदमाशी देखिए दोस्तों। ये लोग नहीं बता रहे हैं कि ये रुपए मुझे कब मिले हैं, 1 साल में मिले हैं, 1 महीने में मिले हैं। जानबूझ के इस तरह का आंकड़ा दिया गया है जनता को यह बतलाने के लिए कि मुझे शायद 1 महीने में इतने रुपए मिलते हैं
और मैं देश के खिलाफ बोलता हूं। सबसे पहली बात दोस्तों, मैं आपके सामने न्यूज क्लिक के साथ जो मेरा कॉन्ट्रैक्ट है वो पेश करना चाहता हूं आपके स्क्रीन पर। दोस्तों, न्यूज क्लिक से जो मुझे पैसा मिलता है उसके दो कंपोनेंट्स हैं। पहला कंपोनेंट यानी पहला हिस्सा, वो मुझे एक फिक्स्ड पैसा देते हैं जो है 2,34,000 पर महीना, ठीक है। और ये कट कटा के मेरे पास 2,10,000 आता है। और इसके अलावा YouTube से जो कमाई न्यूज क्लिक की होती है उसका एक अंश मुझे देते हैं। अब मैं आपको बतलाने वाला हूं दोस्तों कि पिछले एक साल में यानी कि 2022-2023 में मुझे कितने पैसे मिले। मुझे न्यूज क्लिक से जो फिक्स कंपोनेंट मिल रहा था वो था 2,34,000 और 12 महीने में ये हो जाता है 28,08,000 और इसमें ऐड हो जाता है YouTube से न्यूज क्लिक की जो कमाई होती है उसका एक अंश वो लोग मुझे देते हैं और वो है 7 लाख रुपए। यानी कि 28,08,000 प्लस 7 लाख, ये हो गया 35,08,000 यानी कि करीब 35 लाख। वो भी 2022-23 में। जब मैंने 2018 में न्यूज क्लिक के साथ काम करना शुरू किया था दोस्तों, तो अपने स्क्रीन पर देखिए, तो मुझे मिल रहे थे 1 लाख अपने कार्यक्रम न्यूज चक्र के लिए जो हफ्ते में एक बार आता है, और बोल के लब आजाद हैं तेरे के लिए मुझे मिल रहे थे 60,000। यानी कि कुल मुझे 1,60,000 पर मंथ मिल रहा था। और उस वक्त न्यूज क्लिक का YouTube मोनेटाइज नहीं था, यानी कि YouTube के जरिए न्यूज क्लिक पैसा नहीं कमा रहा था। यानी कि 2018 से लेकर 2019 के अंत तक मुझे 1,60,000 रुपए न्यूज क्लिक से मिल रहे थे। और इसी तरह से साल 2018 के बाद साल 2019-20 वित्तीय वर्ष, 20-21 वित्तीय वर्ष, 2022-23 वित्तीय वर्ष, इन तमाम सालों में न्यूज क्लिक जो मुझे रिम्यूनरेशन यानी पैसा दे रहा था वो बढ़ता गया, मगर इस तरह से नहीं बढ़ा जो कि सामान्य से परे हो। अब आप मुझे बताइए दोस्तों, ये 45 लाख का आंकड़ा कहां से आया? पिछले एक साल में मुझे ज्यादा से ज्यादा 35 लाख मिले हैं। तो ये लोग मेरे बारे में जब ये आंकड़ा पेश कर रहे हैं ईडी का हवाला देते हुए, जब ये आंकड़ा ही झूठा है, तो जो बाकी प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है कि नेविल रॉय सिंघम को चाइना से पैसे मिले और उसी चाइनीज पैसे को उन्होंने न्यूज क्लिक को दिया, मैं इस बात पर क्यों विश्वास करूं बताओ? जब तुम मेरे बारे में ही झूठ बोल रहे हो। मैं आपको बतला चुका हूं कि मुझे एक साल में न्यूज क्लिक से कुल मिलाकर पिछले एक साल में 35 लाख रुपए मिले थे, और जो मेरा पहला साल था मुझे पर मंथ 1,60,000 रुपया मिल रहा था न्यूज क्लिक में कंट्रीब्यूट करने के लिए। तो दूसरा झूठ भी इनका पकड़ा जाता है। पहली बात, मैं न्यूज क्लिक का मालिक नहीं हूं। दूसरी बात, ये लोग मुझे जो पैसा मिल रहा है उसको लेकर झूठ बोल रहे हैं, गलत और भ्रामक जानकारी पेश कर रहे हैं। ये अपने दर्शकों को क्यों नहीं बताते कि मुझे पिछले एक साल में कितना पैसा मिला है जो मैंने आपके सामने पेश किया? और यह भी कहा जा रहा है कि मैं चाइनीज प्रोपेगेंडा देश के सामने रखता हूं। तो चलो चुनौती देता हूं मैं तुम्हें। न्यूज क्लिक के लिए किया गया मेरा एक भी कार्यक्रम पेश कर दो जिसमें मैंने चाइना की तारीफ की हो और भारत को नीचा दिखलाया हो। एक भी शो पेश कर दो। बताओ बताओ। ये जो 2 रुपल्ली ट्रोल हैं भारतीय जनता पार्टी के, जो मैंने दूसरे प्लेटफॉर्म्स के लिए चाइना को लेकर शो किए हैं, उसका हवाला दे रहे हैं। तो मैं तुमसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। गालवान घाटी में मेरे 21 जवान शहीद हो जाते हैं, मेरे प्रधानमंत्री खामोश रहते हैं, तो क्या मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से यह भी सवाल ना करूं कि मेरे 21 जवानों की शहादत के बावजूद आप खामोश क्यों हैं? मैं क्या मोदी सरकार से यह भी सवाल ना करूं कि हम यानी भारतीय सेना 2019-20 तक जिन इलाकों तक गश्त लगा सकती थी, चीन के साथ हुए संघर्ष के बाद वो इन इलाकों तक जा भी नहीं पा रही है? क्या मैं ये सवाल भी ना करूं? क्या मैं ये सवाल भी ना करूं कि अरुणाचल प्रदेश के जिस हिस्से में चाइना ने सिर्फ एक मिलिट्री पोस्ट बनाया था, आज वहां उसने एक गांव बसा दिया है और यह अरुणाचल प्रदेश की जमीन का हिस्सा हमारा है? क्या मैं ये सवाल भी ना करूं? क्या मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की खामोशी पर भी सवाल ना करूं?
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज तक अपने मुंह से चीन नहीं कहा है, और ये वही प्रधानमंत्री हैं जो 2014 से पहले कहा करते थे कि चीन को लाल आंख दिखाने की जरूरत है। क्या मैं यह सवाल भी ना करूं, क्या मैं विदेश मंत्री एस जयशंकर से यह भी सवाल ना करूं जब वो भारत की बेइज्जती करते हैं यह कहते हुए कि भारत एक छोटी अर्थव्यवस्था है, हम चीन जैसी बड़ी अर्थव्यवस्था से कैसे मुकाबला करें? मैंने यही तमाम मुद्दे उठाए हैं अपने तमाम कार्यक्रमों में, मगर आज तक वो 2 रुपल्ली ट्रोल्स चाइना के लिए किए गए मेरे किसी कार्यक्रम का हवाला नहीं दे सके जिसमें मैंने चाइना की तारीफ की हो, और वो कार्यक्रम मैंने न्यूज क्लिक के लिए किया हो। मैंने चाइना पर शोज किए हैं अपने मंच पर, मेरा अपना जो यूट्यूब प्लेटफॉर्म है, मगर मैं आपसे फिर वो सवाल पूछना चाहता हूं कि कृपया मुझे बताइए कि मैंने आज तक न्यूज क्लिक के लिए चाइना की तारीफ करते हुए या चाइनीज प्रोपेगेंडा को आगे बढ़ाते हुए कौन सा शो किया है। दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी का एक वाहियात प्रचार तंत्र है। उन्होंने मेरे कुछ कार्यक्रमों की लिस्ट पेश की है और यह कहा है कि देखो, यह आदमी देश के साथ गद्दारी कर रहा है। उस कचरा प्लेटफॉर्म का मुझे नाम लेने की जरूरत नहीं है, कई बार वो लोग झूठ बोलते हुए पकड़े गए हैं। उनकी जो संपादक है उसके खिलाफ पुलिस ने केसेस किए हुए हैं, अदालत से गिरफ्तारी होते होते उसकी बची है। उन्होंने जिन कार्यक्रमों का हवाला दिया कि मैं देश के साथ गद्दारी कर रहा हूं, एक एक करके आपके स्क्रीन पर आएंगे दोस्तों। सबसे पहले उन्होंने हवाला दिया है इस शो का, सुप्रीम कोर्ट में राहुल गांधी को बड़ी राहत। क्या यह देश के साथ गद्दारी है? दूसरा देखिए, इंडिया की बात, मोदी को इंडिया आतंकी क्यों लगने लगा। आपको याद होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्षी गठबंधन को क्या कहा था। विपक्षी गठबंधन के बारे में उन्होंने उसकी तुलना इंडियन मुजाहिदीन जैसे आतंकवादी संगठन से की थी। क्या इसमें कुछ गलत है? फिर देखिए, सदन में विपक्ष की आवाज को दबाया जा रहा है। अरे इसके तो प्रूफ हैं सामने, और अगर मैंने शो किया तो क्या देश के साथ गद्दारी है? आगे देखिए, ब्रिजभूषण पर नरमी, अब गोपाल कांडा बरी, कहां है बेटी बचाओ मोदी जी। मेरे इस कार्यक्रम का हवाला दिया जा रहा है कि मैंने देश के साथ गद्दारी की है। अरे मैं देश के साथ खड़ा हूं, मैं देश की बेटियों के साथ खड़ा हूं, और मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चुप्पी के बारे में सवाल कर रहा हूं ब्रिजभूषण को लेकर। तो मुझे बताने का कष्ट करें कि यहां मेरी क्या गलती है। फिर देखिए दोस्तों, विपक्ष कब करेगा गोदी मीडिया का बहिष्कार। यहां तो मैं सवाल जयराम रमेश, भूपेश बघेल से पूछ रहा हूं। जो गोदी मीडिया जहरीला मीडिया है, जो रेडियो रवांडा से कम नहीं है, उसके अगर मैं बहिष्कार की बात कर रहा हूं तो क्या वो देशद्रोह हो जाता है? और आखिरी कार्यक्रम, सत्ता की जवाबदेही को लेकर क्या प्रधानमंत्री मोदी पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह से सबक लेंगे? क्या यह कार्यक्रम देशद्रोह है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले 9 सालों में एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किया। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते थे। और अगर मैं यह सवाल पूछ रहा हूं अपने कार्यक्रम में, तो क्या यह देश के साथ गद्दारी है? बताइए बताइए। इन्होंने इन कार्यक्रमों का हवाला दिया है दोस्तों कि मैं देश के साथ गद्दारी कर रहा हूं। पूरे स्क्रीन पर देखिए। अब मुझे बताइए, इन तमाम कार्यक्रमों में देश के साथ कौन सी गद्दारी है? बताइए। मैं संघी ऑर्गेनाइजर्स, आरएसएस और बीजेपी को बताना चाहता हूं देश के साथ गद्दारी क्या होती है। देश के साथ गद्दारी तब होती है जब 24 घंटे आप अपने न्यूज चैनल्स में नफरत परोसते हैं, जहर परोसते हैं, आप हमारे समाज को सबके लिए एक ज्वालामुखी बना रहे हैं, तब आप देश के साथ गद्दारी करते हैं। देश के साथ गद्दारी क्या करते हैं मैं बताना चाहता हूं। ये जो तमाम वाहियात प्लेटफॉर्म्स हैं, आरएसएस का ऑर्गेनाइजर, ऑप इंडिया, फलाना ढिमकाना, प्रदीप कुरुलकर याद है? डीआरडीओ का वैज्ञानिक, वो व्यक्ति हमारे तमाम राज, हमारे ब्राह्मोस मिसाइल से जुड़े राज पाकिस्तान की एक जासूस को देने को तैयार था। जानते हैं क्यों? क्योंकि पाकिस्तान की उस जासूस के साथ उसके सेक्स चैट्स हो रहे थे, कामुक चैट्स हो रहे थे। प्रदीप कुरुलकर इस तरह से बौरा गया कि वो ब्राह्मोस मिसाइल की जानकारी उस पाकिस्तानी जासूस को देने के लिए तैयार हो गया था।
क्या अर्नब गोस्वामी ने आरएसएस के करीब इस प्रदीप कुरुलकर पर शो किया? क्या उस तिहाड़ी पत्रकार ने शो किया? क्या दंगा भड़काने वाले चमन चोपड़ा ने कोई शो किया प्रदीप कुरुलकर पर? और सबसे बड़ी बात, जो ऑर्गेनाइजर या जो आरएसएस मुझसे सवाल कर रहा है, क्या तुमने प्रदीप कुरुलकर को लेकर कुछ कहा? कहा भी होगा, मैं जानता हूं, मगर उसमें भी तुम मोदी जी की तारीफ कर रहे होगे। यह है तुम्हारी देशभक्ति, यह है तुम्हारी राष्ट्रभक्ति। क्या भारतीय जनता पार्टी के निशिकांत दुबे या प्रकाश जावड़ेकर ने अब तक कुछ कहा है प्रदीप कुरुलकर पर? बताइए। देशद्रोह यह होता है। देशद्रोह तब होता है जब मध्य प्रदेश में बीजेपी आईटी सेल के गुर्गे पाकिस्तानी आईएसआई के लिए जासूसी करते हुए पकड़े जाते हैं। रही बात मेरी, तो मेरी जिंदगी खुली किताब है। याद कीजिएगा दोस्तों, आज से कुछ सालों पहले की बात थी। इन्होंने मुझ पे और मेरे परिवार पर हमला किया था कि मैंने 14 करोड़ की टैक्स चोरी की। मैंने उस मामले को अदालत में चुनौती दी और आपके स्क्रीन पर देखिए, हमें जीत मिली। हमें न सिर्फ जीत मिली दोस्तों, बल्कि अदालत ने यह भी कहा कि इनकम टैक्स के जिन अधिकारियों ने अभिसार और उनकी पत्नी पर यह झूठे केसेस चलाए, उन पर कार्रवाई की जाए। यही नहीं, न्यूज क्लिक मामले को लेकर भी ईडी ने मेरे साथ करीब 12 घंटे की पूछताछ की थी। जो इंटरोगेटिंग ऑफिसर थे, उनके पहले शब्द मैं आपको बताता हूं क्या थे। उनके पहले शब्द थे कि हमें फरमान आया है आपको रगड़ने का। 12 घंटे इन्होंने मेरे बैंक अकाउंट खंगाले, सब कुछ किया इन्होंने दोस्तों। और 12 घंटे के बाद वो इंटेरोगेटिंग ऑफिसर हंसने लगे कि शर्मा जी, आपने तो बहुत मायूस किया, हमें तो लग रहा था अकूत खजाना मिलेगा, हमें कोई खजाना नहीं मिला। मैं एक बार फिर कहना चाहता हूं, मेरी जिंदगी खुली किताब है। जो बातें तुम न्यूज क्लिक के बारे में कह रहे हो, वो 2 साल पहले भी कह रहे थे। अब चूंकि न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट आई है, अब चूंकि तुम्हें कांग्रेस को घेरना है, इस पर बवाल कर रहे हो। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। सबसे पहली बात, न्यूज क्लिक और नेविल रॉय सिंघम के बीच में जो भी समझौता था, उसके बारे में मुझे कैसे मालूमात हो सकती है? पहली बात। दूसरी बात, यह समझौता तो 2018 से चले आ रहा है ना। आखिर क्या वजह है कि 2021 में जाकर आप न्यूज क्लिक पर रेड डालते हैं? मगर मैं कुछ और आपसे पूछना चाहता हूं, और वो मेरा सवाल यह है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि जब किसान आंदोलन हो रहा था और तब न्यूज क्लिक किसानों की आवाज बना था, तब मैंने न्यूज क्लिक के लिए कई कार्यक्रम किए थे जिसे बड़ी तादाद में लोगों ने देखा था। न्यूज क्लिक वंचितों की आवाज बना है। न्यूज क्लिक शाहीन बाग में जिन माताओं बहनों को बदनाम किया जा रहा था, उनकी आवाज बना है। क्या इसलिए तो 2021 में रेड की शक्ल में उसे परेशान तो नहीं किया गया? और मैं आपको यह भी बतला दूं कि अदालत से न्यूज क्लिक के मालिकान की गिरफ्तारी पर रोक है, उन्हें परेशान किए जाने को लेकर रोक है, क्योंकि प्राइमा फेसाई कोई मामला नहीं बन रहा है। आप और हम तथ्यों पर बात करें, मुद्दों पर बात करें। ये जो वाहियात मीडिया है, जो रेडियो रवांडा से कम नहीं है, उनकी औकात नहीं है जो लोग मुझसे कह सकें ये अर्नब गोस्वामी, ये तिहाड़ी या वो दंगाई पत्रकार, इनमें से सब या तो जेल जा चुके हैं या जिनके खिलाफ केसेस दर्ज हैं भ्रष्टाचार को लेकर, गंभीर मुद्दों को लेकर, दंगा भड़काने को लेकर भी। पहले ये लोग आईना खरीदें और अपनी शक्ल उसमें देखें। मेरी विश्वसनीयता पर सवाल उठाने में अभी तुम्हें बहुत जन्म लेने पड़ेंगे। जैसे मैंने कहा ना कि मेरी जिंदगी एक खुली किताब है। ईडी और इनकम टैक्स दोनों मेरी जांच कर चुके हैं। क्या मिला बताइए ना। स्वागत है आपका। हां, एक बात और, अगर निशिकांत दुबे और प्रकाश जावड़ेकर को लगता है कि तुम्हारे झूठे प्रोपेगेंडा से मैं घबरा जाऊंगा, तो तुम गलत हो।
मैं इस सरकार से सवाल करता रहूंगा जब तक जान में जान है। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।